भूतिया वेडिंग नाइट। एक बार माधुरी नाम की एक औरत अपने मायके से रात को ससुराल आ रही होती है। उसने सुंदर से कपड़े और गहने पहने हुए थे। ओहो, रात बहुत हो गई है, ऊपर से मैंने सोने के गहने पहने हुए हैं। कहीं कोई चोर बदमाश मेरे पीछे ना पड़ जाए। मुझे जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। ये कहते हुए माधुरी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रही थी। वहीं पास में रास्ते के किनारे एक बरगद का पेड़ था, जिस पर एक चुड़ैल रहती थी। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है परफ्यूम की। इस समय कौन आया होगा इस रास्ते पर? जो भी है, चलो एक बार चलकर देखा तो जाए। परफ्यूम की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है कोई इंसान परफ्यूम लगाकर इधर से जा रहा है। अच्छा शिकार हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल पेड़ से उतरकर वहीं छुपकर खड़ी हो जाती है। तभी माधुरी जैसी ही उसके सामने से गुजरती है, चुड़ैल उस परफ्यूम की दीवानी हो जाती है। शिकार तो अच्छा है, पर मैं इसे मारूंगी नहीं, वरना ये खुशबूदार परफ्यूम मुझे कैसे मिलेगा? अब कैसे भी करके मुझे इसके साथ साथ घर तक जाना पड़ेगा, ताकि मैं वो परफ्यूम हासिल कर सकूं। चुड़ैल धीरे धीरे माधुरी के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी थोड़ी दूर चलने पर माधुरी को कुछ एहसास होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माधुरी घबराती हुई वहीं 2 पल ठहर जाती है। तभी चुड़ैल भी उसके पीछे रुक जाती है, लेकिन माधुरी पलटकर पीछे नहीं देखती। शायद मेरा वहम है, मुझे चलना बंद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। चल माधुरी, फटाफट घर पहुंच। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि मैंने ढेर सारे गहने जो पहन रखे हैं। नहीं नहीं, मैं अपने गहनों को किसी को नहीं लेने दूंगी। माधुरी डर के मारे तेज चलने लगती है, तो उसका पीछा करते करते चुड़ैल भी तेज चलने लगती है। अब माधुरी को पैरों की आहट ज्यादा आने लगी, तो माधुरी के पसीने छूट रहे होते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। मुझे इतनी रात को अकेले नहीं आना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? माधुरी अपनी साड़ी पकड़कर भागना शुरू कर देती है। तभी चुड़ैल गुस्से में बोलती है, अच्छा बेटा, मुझसे बचने के लिए भाग रही है ना? मैं भी एक नंबर की चुड़ैल हूँ। देखती हूँ कैसे बच के निकलेगी तू मुझसे। आगे आगे माधुरी भागती है, पीछे पीछे चुड़ैल भागती है। फिर चुड़ैल को ऐसा लगता है कि माधुरी डर से मर गई, तो उसे वो परफ्यूम कभी नहीं मिल पाएगा। तो उसने एक तरकीब निकाली। अचानक से चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर माधुरी के सामने आ जाती है। अरे मैडम जी, सुनो तो, मैं बहुत मजबूर और गरीब हूँ। मुझे काम की सख्त जरूरत है। कृपया करके मुझे काम दे दो अपने घर में, तो मेरा भला हो जाएगा। माधुरी उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। क्या तुम ही इतनी देर से मेरे पीछे भाग रही थी? हाँ, आप भले घर की लगी, तो मैंने सोचा आपसे कुछ मदद मिल सकती है। पर आप रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कब से आपको आवाज दे रही थी, मेरा तो गला ही खराब हो गया। तुमने तो डरा ही दिया था। मुझे लगा कोई चोरू चक्का है मेरे पीछे। वैसे मेरे घर में काम वाली की जरूरत तो है। अच्छा बताओ, तुम पगार कितना लोगी? मैडम जी, मैं अनाथ हूँ। मुझे बस 2 वक्त का खाना और रहने के लिए घर में थोड़ी जगह दे देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो अभी रात काफी हो गई है, तो मेरे घर चलो। माधुरी उस चुड़ैल रूपी औरत को लेकर घर चली जाती है। माधुरी उसे गेस्ट रूम में रुकने को कहती है और सोने चली जाती है। रात को सबके सोने के बाद वो औरत अपने असली चुड़ैल रूप में आती है और माधुरी के कमरे में चुपके से घुस जाती है और उसकी तरह आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। पर उसे लाख ढूंढने पर भी वो परफ्यूम नहीं मिलता। चुड़ैल यहाँ वहाँ हाथ मार के सबके उठने से पहले अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह माधुरी स्टोर रूम में उस औरत से मिलने गई, लेकिन घूंघट में उस औरत को देखकर माधुरी हैरान होते हुए बोली, अरे तुम उठ गई, लेकिन तुमने एक घूंघट क्यों किया हुआ है? दरअसल उस समय चुड़ैल अपने असली रूप में होती है, इसलिए वो बहाना बनाने लगती है। दरअसल मैडम जी, हमारे यहाँ दिन में ऐसे ही रहा जाता है, इसलिए। ओह चलो कोई नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकाले हैं, इसे पहनकर तैयार होकर रसोई में आ जाओ, नाश्ता बनाना है। चुड़ैल जैसे माधुरी को तैयार हुआ देखती है, वो भी वैसे ही तरीके से तैयार होकर घूंघट करके रसोई में घुसती है।
तभी चुड़ैल को फिर से खुशबूदार परफ्यूम की महक आने लगती है। अरे मैडम जी, आपके पास तो बहुत बढ़िया परफ्यूम है, खुशबू बड़ी दूर तक जाती है। भाई साहब तो आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते होंगे। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास कई सारी परफ्यूम है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं उनमें से तुम्हें एक परफ्यूम दे दूंगी। ये बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है। फिर माधुरी उसे एक बढ़िया खुशबूदार परफ्यूम की बोतल लाकर देती है। परफ्यूम की बोतल देखकर चुड़ैल मन ही मन कहती है, इस परफ्यूम की बोतल की खुशबू तो कुछ अलग है, उस दिन जैसी बिल्कुल नहीं है। मुझे तो बस वही खुशबूदार परफ्यूम चाहिए था। ये कहते हुए चुड़ैल मुंह बना लेती है। फिर दोपहर में माधुरी अपने मुंह पर फेस पैक लगाती है और सोफे पर आराम करने लगती है। उसे देखकर चुड़ैल भी चुपके से फेस पैक उठाती है और अपने मुंह पर लगा लेती है। पर जैसे माधुरी मुंह धोने के लिए उठती है तो चुड़ैल घूंघट कर लेती है। अरे सुन, जरा एक कप कॉफी बना दे मेरे लिए। जी मैडम जी, मैं अभी लाई। इतना कहकर चुड़ैल रसोई में चली गई। कॉफी पीकर शायद लोग सुंदर बन जाते हैं, तभी बड़े लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं। क्यों ना आज मैं भी पीकर देखती हूँ। उसके बाद चुड़ैल कॉफी बनाकर माधुरी को देती है और साथ में खुद भी सेम कप में कॉफी पीने बैठ जाती है। जिस तरीके से माधुरी सोफे पर बैठकर कॉफी पी रही होती है, चुड़ैल भी उसे कॉपी करने लगती है। हर दिन चुड़ैल माधुरी की तरह तैयार होती। जैसे माधुरी उठती बैठती, चुड़ैल उसकी नकल करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक शाम, सुन, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, साहब घर आए तो उन्हें चाय नाश्ता दे देना टाइम से, और मुझे आने में जरा देरी होगी। माधुरी की बात सुनकर चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि वो इसी मौके की तलाश में थी। आज सही समय है, क्यों ना मैं इस माधुरी के कमरे में जाकर इसके गहने कपड़े और अपना मनपसंद परफ्यूम ले ही लेती हूँ। चुड़ैल फटाफट माधुरी के कमरे में घुसकर सारा सामान लेकर अपने कमरे में रख लेती है। कुछ देर में माधुरी का पति रमेश आ जाता है। तभी चुड़ैल बिल्कुल माधुरी के वेश में तैयार होकर घूंघट करके रमेश के सामने आती है। रमेश उसे पहचान नहीं पाता। अरे माधुरी, आज तुमने उस काम वाली औरत की तरह घूंघट किया हुआ है, क्या चक्कर है? तुम्हें कहीं फिर से नई दुल्हन बनने का शौक तो नहीं लग रहा? अरे वाह, इसने तो मुझे पहचाना नहीं। लगता है मैं बिल्कुल माधुरी की तरह लग रही हूँ। क्या हुआ माधुरी, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? जी वो बस ऐसे ही, मेरा मन किया तो मैंने कर लिया। आपको अच्छा नहीं लगा? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जाओ मेरे लिए चाय ले आओ। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है और चाय पानी लेकर आती है। रमेश चाय पीकर कमरे में चला जाता है। अब जब इसका खुद का पति मुझे पहचान नहीं पाया, तो कोई और मुझे क्या पहचानेगा? क्यों ना मैं इस घर में हमेशा के लिए रुक जाऊं और इस माधुरी को टाटा बाय बाय कर दूं। चुड़ैल घर के बाहर कुछ दूर बैठ जाती है और माधुरी के वापस लौटने का इंतजार करती है। कहाँ मर गई माधुरी की बच्ची? अभी तक आई नहीं। बस एक बार मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूं, फिर मैं उस घर में मालकिन बनकर रहूंगी। कुछ दिन बाद माधुरी उस रास्ते पर आती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? ओह, तो तू मेरा सामान से भरा हुआ बैग लेने आई होगी। तू मेरा कितना ध्यान रखती हो। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और उसे अपने जादू से उड़ाकर जंगल में ले जाती है। ये देख माधुरी घबरा जाती है। अरे तो पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है? और तो मुझे ऐसे आसमान में उड़ाकर ये जंगल में क्यों ले आई? कहीं से जादू सीख कर आई है क्या? चल अब बहुत हो गया मजाक, अब वापस मुझे घर ले चल, मैं शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ। तभी चुड़ैल अपना घूंघट खोलती है। क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माधुरी बनकर दिखाऊं? बोल बोल। ये कहते हुए चुड़ैल एकदम से माधुरी का रूप ले लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। लग रही हो ना तुम्हारे डुप्लीकेट कॉपी। माधुरी ये सब देखकर दंग रह जाती है। ये सब क्या है? तुम एक चुड़ैल हो और तुम मेरी जैसे कैसे दिख रही हो? माधुरी सिर्फ मैं हूँ, तुम नहीं। पागल औरत, अब से माधुरी मैं हूँ, तू नहीं।
और फिर चुड़ैल अगले ही पल माधुरी को लेकर घने जंगल के अंदर बनी भूतिया गुफा में छोड़ आती है। प्लीज मुझे घर जाने दो, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, कोई मेरी मदद करो, प्लीज मुझे कोई इस गुफा से बाहर निकालो। लेकिन वहाँ माधुरी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बेचारी माधुरी हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो जाती है और चुड़ैल खुद माधुरी का रूप लेकर उस घर में बस जाती है।